लता मंगेशकर के बारे में मोहल्ले में उनके पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग ने बताते हैं कि लता और उनका परिवार सालों से यहाँ पर रहा। बचपन से ही लता मंगेशकर पढ़ने में काफी होशियार थीं। साथ ही उनके परिवार के बारे में आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि उनका परिवार भी काफी अच्छा था और सभी ने मिलकर रहते थे। लता मंगेशकर का बचपन इंदौर में ही गुजरा और वह इन्हीं गलियों में खेलते हुए बड़ी हुई और फिर अपने परिवार के साथ मुंबई चली गईं। इसके बाद कभी लौट नहीं पाईं। लता मंगेशकर के निधन की सूचना मिलते ही जन्मस्थल पर श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे चाहने वाले सिख मोहल्ला में हुआ था। लता मंगेशकर का जन्मस्थल पर है अब कपड़े का शोरूम। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। इस आवाज को भला कौन भूल सकता है। यह आवाज आत्मा की गहराई में जा बसी है। लता मंगेशकर, कुदरत का ऐसा चमत्कार जिनकी आवाज सुनकर ऐसा महसूस होता है कि ईश्वर कहीं आसपास ही है। सारे जहां ने चाहा है स्वर साम्राज्ञी को। हर भारतवासियों के दिलों में बसी है इनकी आवाज। मेरा तो वहाँ जन्म हुआ है, इसलिए इंदौर को पसंद करती हूँ। खास तौर पे वहाँ के जो दही बड़ा होता है और रबड़ी और वहाँ के गुलाब जामुन। मैं बचपन में वहाँ जाती थी तो मैं बहुत पसंद करती थी, खास मंगवा के खाया करती थी। छोटी छोटी दुकानों में जाके भी मैं बैठ के खाती थी। खैर अब तो मैं कर नहीं सकूंगी क्योंकि मैं जाऊंगी तो भीड़ हो जाएगी। इनकी आवाज से सुबह होती है, इनकी आवाज से शाम ढलती है और रात गहराई में चली जाती है। लता के गीतों ने हमारी जिंदगी को जीने लायक बनाया, हमारे बहते आंसू को थामा है, हमें दुख झेलना सिखाया, हमें हिम्मत दी और हमें आत्मविश्वास दिया। मुझे मालूम है कि इंदौर के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे बहुत अपना समझते हैं और मैं भी इंदौर के सब लोगों को बहुत अपना ही समझती हूँ। स्वरों की देवी हमें छोड़कर बहुत दूर जा बसी है, लेकिन जब तक आकाश है लता जी की वाणी और उनके गाए गीत सदा गूंजते रहेंगे। एक श्रद्धांजलि। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम। जो क्षति पहुंची है, आज इंदौर की बेटी नहीं रही, कितनी दुखद घटना है। ये तो एक बहुत बड़ी दुखद घटना है कि इतनी बड़ी हस्ती का हमारे बीच में ना रहना, ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना है। और हम सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने उनके समय का पूरा सफ़र देखा है, उनके गाए हुए गानों से प्रेरणा मिली है और उनकी जो एक सादगी वाला जीवन रहा है उससे हमने सीखा है कि आप कितने भी आदमी बड़ा हो जाता था वो नम्र स्वभाव का रहता। ये हमारी लता जी की एक विशेषता रही है। बाकी उनके ऊपर तो जितना बोला जाए कम है, पर आज एक बहुत बड़ी ये हम लोगों के लिए क्षतिपूर्ति है। इंदौर निवासी होने के साथ मैं वो सौभाग्यशाली मैं आता हूँ कि जो मेरे पूर्वजों ने ये मकान लिया था और 1976 के अंदर उनकी मासी जी आई थी जो उस समय प्रेमनगर में रहती थी, कुछ रिश्तेदारों को दिखाने के लिए लाई थी। तब ये फॉर्मली कंफर्म हो गया था कि उनकी जन्मस्थली यही है। उस समय यह बिल्डिंग आगे से लेके पीछे तक बनी थी, बीच में एक वाड़ा होता था जो पुराने समय का सिस्टम था। उसका एक कोने में कमरा था जो आज के पूर्ण निर्माण में टूट चुका है। और सन 75 में जब उनका 75वां जन्मदिवस बना था उस समय सारे मीडिया कर्मी आए थे तो पूरे
भारतवर्ष को ये मालूम पड़ गया था कि यही वो स्थान है जहाँ पे सुरेश वर्मा की लता जी का जन्म हुआ है। ये क्षतिपूर्ति कैसे हो सकती है? ये तो उनकी आगे इतनी इसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो पाएगी। लता एक ही रही हैं, एक ही रहेंगी, कभी दूसरा कोई उनका बराबरी नहीं कर पाएगा। आपका परिचय? मेरा नाम जितेंद्र सिंह।